उत्तराखंड का बाबा नीम करौली आश्रम अपने आप में इतना ज्यादा खास और इतना चमत्कारी है कि भक्तगण दूर दूर से यहाँ पर बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मुरादों को पूरा करते हैं। साक्षात भगवान हनुमान का स्वरूप बताए जाने वाले बाबा नीम करौली को 20वीं सदी का सबसे सिद्ध गुरु माना जाता था। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो में हम जानते हैं बाबा के कुछ खास चमत्कार और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि बाबा नीम करौली को हनुमान जी का साक्षात अवतार माना जाता है। कलयुग के भी समय इन्होंने ऐसे कई चमत्कार किए थे जिससे लोग इनके पास दैवीय शक्ति होने का दावा करते थे। इनकी गिनती 20वीं सदी के महानतम संतों में करी जाती थी, जिनका उत्तराखंड के कैंची धाम में एक प्रसिद्ध आश्रम भी है। साथ ही इनका उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भी एक आश्रम है। नीम करौली बाबा सीधे साधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और इनका साधारण व्यक्तित्व ही इनके भक्तों को इनसे सबसे ज्यादा जोड़े रखता था। नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है और उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में 1900 के आसपास में इनका जन्म हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था और 17 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली और अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। 1958 में घर त्याग कर ये पूरे भारत में साधुओं की भांति भ्रमण करने लगे। 1961 में ये पहली बार उत्तराखंड के नैनीताल में आए थे और वहाँ पर इन्होंने अपने मित्र पूर्णनाथ जी के साथ मिलकर आश्रम की स्थापना करने के बारे में सोचा था। नीम करौली बाबा ने 1964 में अपने आश्रम की स्थापना करी थी। इस आश्रम को भक्तगण बेहद ही चमत्कारी और दैवीय मानते हैं, क्योंकि बाबा ने यहाँ पर कई सारे ऐसे कारनामे किए हैं जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये अपने जीवन में ब्रह्मचारी भगवान हनुमान को अपना आदर्श और गुरु मानते थे और जीवन भर उनकी ही आराधना करते थे। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 108 हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनके कई अनुयायी ऐसा बताते हैं कि बाबा को मिली ये सिद्धियां पवन पुत्र हनुमान जी को पूजने के कारण ही मिली थी। खैर, ऐसा नहीं है कि बाबा के भक्त सिर्फ भारत में ही सीमित है, बल्कि इनके भक्त विदेशों में भी हैं और कई बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई दिग्गज हस्तियां भी इनके भक्त हैं। इनसे जुड़ी एक कथा है जो कि इनके भक्तों के बीच में काफी ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। बाबा का नाम नीम करौली पड़ने के पीछे भी एक प्रमुख कहानी है। कुछ लोग बताते हैं कि एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे थे, लेकिन जब टीसी ने उनका टिकट चेक किया तो उनके पास टिकट नहीं था। ऐसे में टीसी ने उन्हें नीम करौली स्टेशन पर उतार दिया, लेकिन बाबा यहीं पर अपना चिमटा गाड़ कर बैठ गए और जब ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद स्टेशन से आगे ले जाने की कोशिश करी गई तो ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। तब लोकल मजिस्ट्रेट के कहने पर टीसी ने बाबा से माफी मांगते हुए उन्हें ट्रेन में वापस लिया और उनके ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन अपनी जगह से चलने लगी। बस यहीं से बाबा का नाम नीम करौली वाले बाबा पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि जब एक भंडारे में घी कम पड़ गया था, तब बाबा ने बहते नदी के जल को एक पात्र में भरकर कहा था कि इसे ले जाकर इस्तेमाल करो। जब लोगों ने उस पात्र को खोला तो उसमें का पानी घी बन चुका था। बाबा के चमत्कार की एक और कहानी है जो कि उनके भक्तों के बीच में काफी ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। बाबा के भक्त ये कहते हैं कि जब उनके दरबार में आया एक भक्त धूप से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, तब बाबा ने उसकी परेशानी को समझते हुए उसके सर पर बादल की छतरी प्रकट कर दी थी। ये सिर्फ कुछ ऐसे चमत्कार हैं जिनका जिक्र हम यहाँ पर आपसे कर रहे हैं, लेकिन असल मायने में बाबा के चमत्कारों के ऊपर एक किताब भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में बाबा ने कैसे कैसे अनोखे चमत्कार किए हैं और भक्तों के ऊपर आए संकटों का निवारण किया है, इन तमाम बातों का जिक्र मिलता है। भक्तों के बीच में ऐसी मान्यता है कि नैनीताल के पंतनगर में स्थित बाबा नीम करौली की समाधि से कोई भी भक्त वापस खाली हाथ नहीं लौटता है। जो भी भक्त यहाँ पर अपनी कैसी भी मुराद लेकर आता है, उसकी मुराद देर सवेर पूरी जरूर हो जाती है। वृंदावन के आश्रम में बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया था, लेकिन इनकी समाधि नैनीताल में बनी हुई है। बाबा के उत्तराखंड वाले आश्रम को कैंची धाम के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, जो कि कई मोड़ और सकरे रास्तों से होकर बाबा के आश्रम तक पहुँचता है, बिल्कुल कैंची जैसा ही है। इसीलिए इसे कैंची धाम के नाम से जानते हैं। बाबा के भक्त आज भी बेहद ही दूर दूर से यहाँ पर बाबा की समाधि के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनमांगी मुराद बाबा के दर से पूरा करते हैं। वैसे क्या आपने कभी बाबा के कैंची धाम के दर्शन किए हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।